किसान भाई जो भी चीज़ उपयोग करते हैं उसकी पूर्णतः जानकारी लेके ही उसका उपयोग करें, चाहे वो इंसेक्टिसाइड हो, चाहे फर्टिलाइज़र हो, चाहे वो अन्य चीज़ें खरपतवारनाशी हो, उसके बारे में वैज्ञानिकों से जानकारी लें। और दूसरा ये संदेश देना चाहता हूँ कि प्राकृतिक खेती कम से कम अपने लिए वो किचन गार्डन में या कम आधे बीघा में 1 बीघा में अपने लिए प्राकृतिक खेती करें, ताकि वो शुद्ध चीज़ उगा सके और खा सके। साथ ही साथ जो तकनीकी जानकारी है वो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र से आके और हम वैज्ञानिकों से ले सकते हैं कि कोई भी चीज़ आप करोगे तो उसमें विदाउट तकनीकी जानकारी के आप फेल हो सकते हैं। आप तकनीकी जानकारी लेके जाओगे तो कभी भी उसमें आप पीछे नहीं होगे। किसी भी चीज को परंपरागत जो चला आ रहा है उसके साथ में कुछ वैज्ञानिक जो पद्धतियां हैं उनका अगर इस्तेमाल करें तो हम कम मेहनत से और कम लागत से और अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। कृषि विभाग और कृषि विज्ञान केंद्र जो रिकमेंडेड करते हैं कीटनाशक, उनका इस्तेमाल करें। ज़्यादा मिक्स 3-4 दवाइयों को मिक्स करके छिड़काव नहीं करें और जितना विभाग अनुशंसित करता है उतनी मात्रा में ही करें। नमस्कार मित्रों, मैं इंदर कुक्कड़ और MW न्यूज़ मुखर वक्ता में आप सबका भरपूर स्वागत है। आज खास मुलाकात की कड़ी में आज मैं पहुंचा हूं कृषि विज्ञान केंद्र हनुमानगढ़ सेकंड, जो कि नौहर में मौजूद है। और यहां पर अनेक तरह के काम किए जाते हैं किसानों के लिए, चाहे बीज को लेके हो या किसी भी तरह की जानकारी कृषि से संबंधित देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और बहुत अच्छा और शानदार काम कर रहे हैं। उन्हीं में से मैं मौजूद हूँ, कृषि वैज्ञानिक जो हैं KVK के, उनके साथ मौजूद हूँ। मैं उनसे वार्ता करूँगा, जानूँगा मैं कि कृषि KVK जो है वो क्या क्या काम कर रहा है, कितने काम कर रहा है और किस तरह की सुविधाएं जो हैं ग्रामीणों के लिए और दी जा रही हैं। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, सभी किसान भाइयों को राम राम। मैं डॉक्टर सुरेश चंद कांटवा, वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष कृषि विज्ञान केंद्र हनुमानगढ़ सेकंड, जो कि नौहर में स्थित है। यहाँ पे जो कृषि विज्ञान केंद्र है जो किसानों के लिए कार्यरत है और किसानों को यहाँ ट्रेनिंग उपलब्ध कराई जाती है ऑन कैंपस, ऑफ कैंपस। उसके साथ साथ जो भी नई तकनीक आती है उसको किसानों के खेत में टेस्ट करके और तकनीक को देखते हैं, परखते हैं और किसानों के बिहाफ पे उसको आगे के लिए जो फ्रंट लाइन डेमोस्ट्रेशन है उसके तहत या जो क्लस्टर फ्रंट लाइन डेमोस्ट्रेशन है उसके तहत लेके जाते हैं। साथ ही साथ जो वैज्ञानिक है कृषि विज्ञान केंद्र में वो किसानों से जुड़े हुए हैं और किसानों को हर तकनीक के बारे में माइन्यूटली जानकारी भी दे रहे हैं। साथ ही साथ जितने भी जो एक्सटेंशन प्रसार कार्यकर्ता है उनको भी जो कह सकते हैं कि टेक्निकल बैकअप है वो देते रहते हैं। उनकी भी ट्रेनिंग का प्रोग्राम यहाँ चलते हैं। ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन कैंपस, ऑफ कैंपस और रूरल यूथ के लिए भी चलाए जा रहे हैं। साथ ही साथ 15 दिवसीय फर्टिलाइज़र डीलर्स के लिए जो डिप्लोमा है वो भी यहाँ पे संचालित किया जा रहा है। और यहाँ दूसरी जो जितने भी तकनीकें हैं उनका डेमोस्ट्रेशन करके प्रैक्टिकली किसानों को यहाँ पे करवाया जाता है। और यहाँ जो डेमो यूनिट है, जैसे कि बकरी पालन है, मुर्गी पालन है, अजोला उत्पादन है, वर्मी कंपोस्ट है, FIM बनाने की तकनीक है, प्राकृतिक खेती की यूनिट है, हरे खाद के लिए ढेंचा की यूनिट लगाई हुई है, मदर ओर चार्ट है वो जिसमें फ्रूट्स के मदर ओर चार्ट भी यहाँ लगाए गए हैं, बीज उत्पादन कार्यक्रम भी यहाँ किया जाता है किसानों के लिए। यहाँ पे जो भी यहाँ की स्थानीय फसलें हैं और उनकी जो किस्में हैं अपने क्षेत्र के लिए उनका बीज उत्पादन किया जाता है, जैसे कि काचरी है, काकड़िया है, ग्वार है, मूंग है, सरसों है, चना है। इनकी जो भी कम पानी में होने वाली जो किस्में हैं उनका समावेश करके और किसानों को यहाँ से बीज भी उपलब्ध कराया जाता है, ताकि किसान 2 से 3 साल तक अब उस बीज से बीज बना के भी काम में ले सकें। और किसानों को जो रोजगार मुखी प्रशिक्षण है वो भी यहाँ उपलब्ध कराए जाते हैं और किसान भाई आते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ करा के जाते हैं, जिसका जब भी नंबर आता है उस समय में आके वो अपना प्रशिक्षण प्राप्त करता है। बहुत ही शानदार बात है जी। आप कांटवा जी लगभग कितने समय से आप यहाँ पर सेवाएं दे रहे हैं?
मैं यहाँ 2022 सितंबर में आया था। उससे पहले यहाँ पे दूसरे थे। और ये कार्य अगर हम कहें तो कृषि विज्ञान केंद्र 2012 से संचालित हैं, लेकिन यहाँ पे ये 2022 में ही एस्टेब्लिश हुआ था। और यहाँ पे किसान भाइयों को ट्रेनिंग उपलब्ध कराई जा रही है। और अगर लगातार यहाँ किसान आते हैं और उनकी समस्याएं, जैसे कि चाहे कीड़े से संबंधित हो, बीमारी से संबंधित हो, फसल के, या नया कोई फल या सब्जी या कोई भी चीज़ लगाना चाहते हैं, तो उसके बारे में पूर्ण जानकारी यहाँ से ट्रेनिंगों के माध्यम से या सीधा बातचीत करके वैज्ञानिकों से लेते हैं और उसका उपयोग वो अपने क्षेत्र में करते हैं, तो उनको निश्चित तौर से फायदा होता है। लगभग कितने क्या आपके पास में, जैसे अब आप लगातार यहाँ पे सेवाएं दे रहे हैं, कितने किसान एवरेज आते हैं महीने में लगभग? देखिए, महीने में तो सीजन में ज़्यादा किसान आते हैं, और वैसे अगर औसत देखें तो 20 से 25 प्रतिदिन यहाँ पे आते हैं। और 2 से 2,500 किसान एक साल में यहाँ पे आके और अपना डायरेक्टली इनडायरेक्टली लाभ लेते हैं। तो इसके अंदर आपका व्यक्तिगत रूप से, आपका विशेष रूप से क्या मतलब, जैसे अब स्टाफ कितने जनों का स्टाफ है और आपका विशेष तौर पे क्या काम है? कृषि विज्ञान केंद्र की बात करें तो 16 का स्टाफ होता है, जिसमें से यहाँ 4 साइंटिस्ट हैं, मैं इंक्लूडिंग मेरे सहित 4, जो मैं हूँ यहाँ पे सीनियर साइंटिस्ट एंड हेड के पोस्ट पे। तो ओवरऑल सारे जितने भी कार्य होते हैं उनको मुझे ही देखना होता है। और जो वैज्ञानिक हैं या जो विषय विशेषज्ञ हैं हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के, डॉक्टर अशोक चौधरी जी हैं जो एग्रोनॉमी यानी फसल विज्ञान को वो देखते हैं। डॉक्टर विक्रमजीत जी हैं जो यहाँ पे पशुपालन का जो कार्य है वो देखते हैं। और डॉक्टर गुलाब चौधरी जी हैं जो यहाँ उद्यानिकी से संबंधित हैं, वो देखते हैं। बाकी के पद अभी रिक्त हैं। और सारा ओवरऑल ट्रेनिंग का, डेमोस्ट्रेशन का, या जो भी किसानों की समस्याएं हैं उनके समस्या का समाधान यहाँ किया जाता है। इसके अलावा जैसे कृषि वैज्ञानिक, हालांकि 4 हैं, 3 अपने मौजूद हैं, उनसे भी वार्ता करते हैं। हाँ जी सर, नमस्कार और स्वागत है। नमस्कार जी। अपने बारे में भी थोड़ा परिचय दीजिए और विशेष तौर से क्या कहना चाहिए? नमस्कार जी, मेरा नाम डॉक्टर अशोक चौधरी है। मैं यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र नौर में सस्य विज्ञान विशेषज्ञ के पद पर कार्यरत हूँ। मेरा काम मुख्यतः जो भारत सरकार की जितनी भी योजनाएं चल रही है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के, खाद्य तेल के बारे में, दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन है या राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन है, इनके बारे में हम समय समय पर किसान भाइयों के लिए प्रशिक्षण आयोजित करते हैं। अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन का आयोजित करते हैं कि किसान के खेत पे ही जो नई तकनीकी और नई किस्म आई है उसका किसान के खेत में ही परीक्षण करते हैं। इन चीज़ों का है। अभी हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में जो राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन चल रहा था, उसमें जो कृषि सखियाँ जो बनाई है, उन कृषि सखियों के अलग अलग 2 बैच को इस साल में हम प्रशिक्षण दे चुके हैं। अभी 15 दिवसीय हमारे यहाँ पर कृषि विज्ञान केंद्र में खुदरा उर्वरक विक्रय के लिए प्राधिकार पत्र पाने के लिए जो प्रशिक्षण 15 दिन का आवश्यक होता है भारत सरकार के और राजस्थान सरकार के अनुसार, वो प्रशिक्षण सुचारू रूप से यहाँ चल रहा है। ये कब से स्टार्ट हुआ? ये 5 अगस्त को स्टार्ट हुआ था। ये कब तक चलेगा? ये 19 अगस्त तक चलेगा। आपको यहाँ पे कितना टाइम हो गया? मैं भी 2022 हूँ, अगस्त 2022 से हूँ। 4 साल होने वाले हैं मेरे को यहाँ पर। आप 2022 से जब आपने यहाँ पे ज्वाइन करा, कैसा लगा आपको? क्षेत्र जो है कैसा लगा? लोगों का किस तरह से रुझान देखने को मिला? नहीं, यहाँ जो पहले हनुमानगढ़ में एकमात्र कृषि विज्ञान केंद्र था संगरिया, वो जो नहरी बेल्ट की तरफ पड़ता है। और जब 2012 में इस कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना इसलिए हुई थी कि क्योंकि लगभग नहरी क्षेत्र कम है, यहाँ पर पानी की उपलब्धता कम है, बरानी क्षेत्र यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर कृषि विज्ञान केंद्र की जरूरत थी कि लोगों को बरानी क्षेत्र में होने वाली फसलों का बीज आसानी से उपलब्ध हो सके। जैसे डॉक्टर साहब अभी बता रहे थे कि काचरी और काकड़िया का बीज का उत्पादन पहले इस क्षेत्र में होता ही नहीं था। यहाँ का काश्तकार बीकानेर जो CIH संस्थान है वहाँ जाता था और 100-200 ग्राम बीज के लिए भी उसको 2 दिन लगते थे, वहाँ पर लाइन में लगता था। अब कृषि विज्ञान केंद्र यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में काचरी और काकड़िया का बीज उत्पादन करता है, तो यहाँ के जो लोकल किसान है ना, उनको दूर नहीं जाना पड़ता है। इसके अलावा भी हमें मूंग का बीज जो नवीनतम किस्म अभी चल रही है, MH 1142 हो या MH 1762 हो, ग्वार की
क्योंकि क्षेत्र में लगभग 3.5 लाख हेक्टेयर में ग्वार की खेती की जाती है। हनुमानगढ़ जिले में बहुत बड़ा क्षेत्र है, तो ग्वार की का अच्छा बीज भी उपलब्ध कराने के लिए और लगभग कृषि विज्ञान केंद्र जो बीज पैदा कर रहा है वो पूरा बिक भी जाता है। किसानों में बहुत अच्छा रुझान है। आपका भी स्वागत है। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, आपका भी अपना परिचय देके और सभी किसान भाइयों को राम राम। पहले तो मेरा नाम डॉक्टर विक्रमजीत सिंह है और मैं अपने यहाँ पे कृषि विज्ञान केंद्र नौर में पशु विशेषज्ञ पद पर कार्यरत हूँ। और मैं भी 2022 के अंदर ही मेरे द्वारा यहाँ पे चयन होकर ज्वाइन किया गया था। जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि ये क्षेत्र बरानी क्षेत्र है और खेती के ऊपर किसानों की जो आय है वो खेती पे होती है। तो बरानी है, बारिश का चलता रहता है, तो एक खेती के साथ साथ आजीविका चलाने के लिए पशुपालन एक जो है किसानों के लिए एक आय का एक अच्छा स्रोत है। जैसा कि ये क्षेत्र है तो यहाँ पे पशुपालन जो है नौर, भादरा, रावतसर, पल्लू यहाँ पे एक अच्छा पशुपालन का है। और इसके अंदर जो पशुपालन के लिए अब सरकार की बहुत सी योजनाएं चलती हैं, उन योजनाओं के फायदा लाभ लेने के लिए सब्सिडी वाली जो योजना है, जैसे राष्ट्रीय पशुधन योजना है जो केंद्र सरकार की एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण योजना है, 2019 में चालू की गई थी। इसके अंदर 50% सब्सिडी दी जाती है सरकार के द्वारा। अब ये जो भी योजनाएं हैं उनका लाभ लेने के लिए या बैंक से अपने व्यवसाय को चालू करने के लिए जो लाभ लेने के लिए सब्सिडी की जो योजनाएं चलती हैं उसके लिए प्रशिक्षण प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। तो जैसे कि ये कृषि विज्ञान केंद्र है तो यहाँ पे हमारे द्वारा पशुपालकों को जो है अपने बकरी पालन पे, मुर्गी पालन पे, जो डेयरी है डेयरी फार्मिंग के लिए, सुअर पालन पे इत्यादि के ऊपर पशुओं का प्रशिक्षण 7 दिवसीय जो कॉलेज ड्रॉप आउट या स्कूल ड्रॉप आउट हैं जो इस व्यवसाय की तरफ जाना चाहते हैं और अपनी आजीविका चलाना चाहते हैं उनके ऊपर प्रशिक्षण दिया जाता है। और हमारे यहाँ पे जैसे डेमोस्ट्रेशन यूनिट भी लगाई हुई है मुर्गी की और बकरी की। तो ये इनका उद्देश्य ये है कि किसानों को यहाँ बताया जाए कि भाई आपके क्षेत्र के लिए कौन सी नस्ल अच्छी है और आपके क्षेत्र में ससेप्टेबल है और वो आपके अच्छा उत्पादन आपको देगी, इसके बारे में किसानों को डेमोस्ट्रेशन दिया जाता है। इसके अलावा FLD जो जैसे लैब टू लैंड है, जो भी तकनीक है कि कैसे किसान को कम लागत के अंदर और अच्छा फायदा हो उसके, तो उसके बारे में किसान को जागरूक किया जाता है। कौन सी नस्ल पालनी चाहिए, क्या आपको उसको आहार देना चाहिए। और इसके अतिरिक्त जो हमारे से किसान यहाँ जुड़े हुए हैं उन किसानों के हमारे नंबर हैं उन किसानों के पास होते हैं और वो इसलिए दिए जाते हैं कि कंसल्टेंसी के रूप में कभी भी, क्योंकि पशुपालक है, पशुपालक की समस्या आ जाती है, डॉक्टर पहुंच नहीं पाते हैं, तो ऐसी अवस्था के अंदर हमारे को वो संपर्क करते हैं और हमारे द्वारा जो प्राथमिक जो उपचार है या उनको प्राथमिक जो सहयोग है वो उनको प्रदान किया जाता है। कैसे वो अपने उत्पादन को बढ़ाएंगे उसके बारे में उनको जानकारी दी जाती है। जितने भी दर्शक देख रहे हैं, आप उनको विशेष तौर पे क्या अपील करना चाहेंगे? मैं जो इस क्षेत्र के किसान भाई और पशुपालक भाई हैं, मैं उन्हें यह कहना चाहूँगा कि आप हमें सिखाने की जरूरत नहीं है क्योंकि उनका बड़ा तजुर्बा है इसके अंदर। वैज्ञानिक एक कहते हैं, लेकिन किसी भी चीज़ को परंपरागत जो चला आ रहा है उसके साथ में कुछ वैज्ञानिक जो पद्धतियाँ हैं उनका अगर इस्तेमाल करें तो हम कम मेहनत से और कम लागत से और अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। तो कृषि विज्ञान केंद्र का जो उद्देश्य है वह यही उद्देश्य है कि आप जो वैज्ञानिक जो तकनीक हैं, जो जैसे कहा गया है कि लैब टू लैंड जो है, तो कृषि विज्ञान के अंदर वो कड़ी है जो लैब के अंदर रिसर्च होता है वो किसानों तक लेके जाता है। तो आपके कोई भी समस्या हो तो कृषि विज्ञान केंद्र पर संपर्क करें। हमारी टीम है, जो हमारे हेड साहब हैं, हमारे साथी हैं, सब तैयार हैं किसान भाइयों के लिए। आप यहाँ पधारें और जो कृषि विज्ञान केंद्र का है अधिक से अधिक लाभ लें। हाँ जी सर, आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी किसान भाइयों से यही संदेश देना चाहता हूँ कि आज जब ये खरीफ का सीजन चल रहा है, पीक पीरियड पे चल रहा है, लगभग नरमा की फसल हो, चाहे मूंग की फसल हो या ग्वार की फसल हो, तो थोड़ी मौसमी बीमारियां इस महीने आना अगस्त में ज़्यादा से ज़्यादा आती है। तो 2-4 चीज़ें हैं किसान भाइयों को करना चाहता हूं कि एक तो जो आपने कचरा मारने वाली जो खरपतवार नाशी का जो आपने स्प्रे किया है और आगे कोई दूसरी फसल में स्प्रे करना चाहते हो तो आप सबसे पहले तो वो टंकी को धो के तसल्ली से 2 बार धो के उसके बाद में ही कोई कीटनाशक या कोई सूक्ष्म पोषक तत्वों का छिड़काव करे, तो उससे पहले संभल कर हमारे को करना होगा। एक जो विभाग कृषि विभाग और कृषि विज्ञान केंद्र जो रिकमेंडेड करते हैं कीटनाशक, उनका इस्तेमाल करें। ज़्यादा मिक्स 3-4 दवाइयों को मिक्स करके छिड़काव नहीं करें और जितना विभाग अनुशंसित करता है उतनी मात्रा में ही करें। आप
क्या संदेश देना चाहेंगे, अपील करना चाहेंगे? मैं किसान भाइयों से अपील करना चाहूँगा कि किसान भाई जो भी चीज़ उपयोग करते हैं उसकी पूर्णतः जानकारी लेके ही उसका उपयोग करें, चाहे वो इंसेक्टिसाइड हो, चाहे फर्टिलाइज़र हो, चाहे वो अन्य चीज़ें खरपतवारनाशी हो, उसके बारे में वैज्ञानिकों से जानकारी लें। और दूसरा ये संदेश देना चाहता हूँ कि प्राकृतिक खेती कम से कम अपने लिए वो किचन गार्डन में या कम आधे बीघा में 1 बीघा में अपने लिए प्राकृतिक खेती करें ताकि वो शुद्ध चीज़ उगा सके और खा सके। साथ ही साथ जो तकनीकी जानकारी है वो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र से आके और हम वैज्ञानिकों से ले सकते हैं कि कोई भी चीज़ आप करोगे तो उसमें विदाउट तकनीकी जानकारी के आप फेल हो सकते हैं। आप तकनीकी जानकारी लेके जाओगे तो कभी भी उसमें आप पीछे नहीं होगे। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे कृषि वैज्ञानिक केवीके हनुमानगढ़ सेकंड नोहर से, और जिन्होंने समस्त किसानों को सावधानी बरतने के लिए विशेष तौर से आह्वान किया है, अपील की है, संदेश दिया है। सतर्क रहें और हमेशा जब भी ज़रूरत हो तो केवीके में आके वैज्ञानिकों से मिलकर उनसे राय मशवरा कर सकते हैं और लाभ ले सकते हैं। और जितने भी, चाहे वो केंद्र सरकार की योजनाएं हों, चाहे वो राज्य सरकार की योजनाएं हैं, उसका लाभ ले सकते हैं। ठीक है जी, MW न्यूज़ मुखर वक्ता में समय देने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।